नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुलदीप एडू हब पर। मैं कुलदीप यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के टॉप 100 क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह छात्र जिनकी परीक्षा OMR सीट पर होनी है ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, उन छात्र छात्राओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और जो भी बीएससी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं या परीक्षा देने वाले हैं उन सब के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर है सीरियल नंबर ऑफ बुकलेट और ये है कोड नंबर 6051 इस प्रश्न पत्र का। और ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है बॉटनी विषय का, जिसका टाइटल है आर्किगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। कोर्स कोड है B040201T। यहाँ पर रोल नंबर लिखा था दोस्तों, इसको मैंने ब्लैंक कर दिया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश है, आप लोग पढ़ लेंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। द टर्म पेलिनोलॉजी वाज गिवन बाई। पेलिनोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था हाइड एंड विलियम्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टडी ऑफ पॉलन इन द एटमॉस्फेरिक एयर इज कॉल्ड। वायुमंडलीय वायु में परागकण का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एरोपेलिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एरोपेलिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, एन इन्फ्लोरेसेंस इन व्हिच फ्लावर्स अराइज फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स बट रीच एट सेम पॉइंट इज नोन एज। एक पुष्पक्रम जिसमें फूल अलग अलग बिंदु से निकलते हैं लेकिन एक ही बिंदु पर पहुंचते हैं, वो इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है? तो वो इन्फ्लोरेसेंस दोस्तों कैटकिन कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन रेसिम द फ्लावर्स आर। रेसिम में पुष्प होते हैं। तो दोस्तों, रेसिम में पुष्प जो होते हैं वो एक्रोपिटल सक्सेशन में व्यवस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, 5th की ओर, सॉरी। ए स्पाइक ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज फाउंड इन। एक लिंगी पुष्प का स्पाइक पाया जाता है, किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा मालबेरी में पाया जाता है, सहतूत में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इन ओनियन द इन्फ्लोरेसेंस इज। प्याज में पुष्पकर्म होता है, कौन सा पुष्पकर्म होता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, रेसिम होता है, रेसिन नामक पुष्पकर्म। क्वेश्चन नंबर 7, इन मुसेसी द इन्फ्लोरेसेंस इज। मुसेसी में पुष्पकर्म होता है, मुसेसी में कौन सा स्पेडिक्स होता है इन्फ्लोरेसेंस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यूएबल ड्रग इफेड्रीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। मूल्यवान इफेड्रीन औषधि किससे निष्कर्षित की जाती है? तो ये निष्कर्षित की जाती है दोस्तों इफेड्रा से। जो इफेड्रीन कफ सिरप बनाने में उपयोग की जाती है, ये इफेड्रा से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो कुछ एंथेरिडिया नहीं पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विलियमसोनिया सेवार्डियाना इज ए ऑब्लिकेन। विलियमसोनिया सेवार्डियाना है एक, क्या है दोस्तों? तो ये है एक जिम्नोस्पर्म है ये। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द लीफ एनाटॉमी ऑफ पाइनस रिफ्लेक्ट्स द फीचर ऑफ। मतलब पाइनस का पर्ल शरीर लक्षण क्या प्रदर्शित करता है? तो ये जीरोफिटिक फीचर प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये मरुस्थल में उगता है इसलिए जीरोफिटिक मरुद्भिद पौधे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 11, द ओवलीफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज ए पार्ट ऑफ। पाइनस में बीजांडधर सल्क एक भाग है, किसका भाग है दोस्तों? तो ये है मेगास्पोरोफिल का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13,
हाइपोजियल जर्मिनेशन इज फाउंड इन हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो ये बीन में पाया जाता है, जिसको सेम बोलते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 14, द टिश्यू हैविंग डेड सेल इज, मृत कोशिकाओं वाला ऊतक क्या है? तो मृत कोशिकाओं वाले ऊतक को हम जाइलम बोलते हैं। जाइलम एक मृत कोशिकीय ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 15, हु गेव दी हिस्टोजन थ्योरी, हिस्टोजन सिद्धांत किसने दिया? तो इसको दिया था हैंस्टीन ने। ये नाम याद रखिएगा आप लोगों दोस्तों, हिस्टोजन सिद्धांत हैंस्टीन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 16, हु गेव दी ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत किसने दिया? तो इसको दिया था दोस्तों सिमिट ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, द मोस्ट कॉमन ग्राउंड टिश्यू इन प्लांट इज, पौधों में सबसे आम जमीनी ऊतक है, तो वो है दोस्तों पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा है ग्राउंड टिश्यू, ये सबसे आम है, मोस्ट कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रॉप रूट्स ऑफ द बनियान ट्री आर मेंड फॉर, बरगद की पेड़ की सहारा जड़ें होती हैं। जो बरगद में दोस्तों मेन रूट के अलावा जो पेड़ के साइड साइड में जो जड़ें लटकी होती हैं वो किस लिए होती हैं, यही पूछ रहा है, किस पर्पज़ के लिए होती है? तो वो सपोर्ट देने के लिए होती है, पेड़ को, बरगद के पेड़ को सपोर्ट देने के लिए होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, पाइनएप्पल इज एग्जाम्पल ऑफ, अनानास एक उदाहरण है, कौन से फ्रूट का उदाहरण है दोस्तों? तो ये मल्टीपल फ्रूट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, टेंड्रिल्स कैन बी फाउंड इन, टेंड्रिल पाया जाता है, तो ये दोस्तों कुकम्बर में भी पाया जाता है, पंपकिन में भी पाया जाता है, और ग्रेप्स यानी कि अंगूर में भी पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं दोस्तों। साइटोप्लाज्म ऑफ दी पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन, यानी कि परागकणों की कोशिका द्रव्य में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो स्टार्च भरा होता है साइटोप्लाज्म में पॉलन ग्रेन्स के, और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, एग्जाइन इज मेड अप ऑफ, एग्जाइन किससे बना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्पोरोपोलिन का बना होता है एग्जाइन। क्वेश्चन नंबर 23, परसिस्टेंट कैलिक्स इज प्रेजेंट इन, अस्थाई बाह्य दल पुंज पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये सोलेनेसी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन, द्विनिषेचन की प्रक्रिया उपस्थित होती है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन ये उपस्थित होती है एंजियोस्पर्म में। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। स्टेमेंस रिप्रेजेंट, पुंकेसर प्रदर्शित करते हैं, तो पुंकेसर नाम से प्रतीत होता है, मेल का होगा, तो ये माइक्रोस्पोरोफिल को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा इज, यानी कि परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो वो पॉलिनेशन कहलाता है दोस्तों, परागण प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27, बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राम इज, चने का वनस्पतिक नाम क्या है? ये भी दोस्तों पूछा जाता है बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो बता दें दोस्तों, साइसर एरिटिनम इसका वनस्पतिक नाम है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, एंथोसिरोस बिलोंग्स टू, एंथोसिरोस संबंधित है, किस फैमिली से बिलोंग है? तो एंथोसिरोप्टोसिडा से। क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट है इसका, एंथोसिरोप्सिडा से। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 29, एवेंटर इज ए पार्ट ऑफ, अंडधा एक भाग है, किसका भाग है दोस्तों? तो ये है आर्किगोनियम का। क्वेश्चन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, मिक्स्ड प्रोटोस्टील इज फाउंड इन, मिश्रित ठोस रंभ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है दोस्तों? ये लाइकोपोडियम में पाया जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, सीड हैबिट ओरिजिनेटेड इन, बीज स्वभाव की उत्पत्ति हुई, कहाँ से उत्पत्ति हुई दोस्तों?
इसकी उत्पत्ति हुई टेरिडोफाइट से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, मार्सिलिया होता है, क्या होता है दोस्तों? तो ये हेट्रोस्पोरस होता है, विषम बीजाणुक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, स्पोरोकार्प्स आर फाउंड इन, स्पोरोकार्प पाए जाते हैं, किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो ये मार्सिलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, रिक्सिया इज कॉमनली नोन एज, रिक्सिया सामान्यतया कहलाता है, तो लिवरवर्ट भी इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, रिक्सिया फ्लूटेंस इज एन, रिक्सिया फ्लूटेंस एक है, क्या है दोस्तों? तो ये है एक एक्वाटिक स्पीसीज है, जलीय जाति है रिक्सिया फ्लूटेंस। क्वेश्चन नंबर 36, इलेटर्स आर एब्सेंट इन, किसमें इलेटर नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों बता दें आपको, रिक्सिया में इलेटर्स नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट्स आर, भूमि पर पाए जाने वाले पहले पौधे हैं, तो बता दें दोस्तों भूमि पर पाए जाने वाले पहले पौधे ब्रायोफाइट्स हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38, रिटॉर्ट सेल्स आर फाउंड इन, रिटॉर्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें पाई जाती है दोस्तों? तो स्फैग्नम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, स्यूडो इलेटर्स आर फाउंड इन, आभासी लेटर्स किसमें पाए जाते हैं? तो दोस्तों एंथोसिरॉस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, द डिस्क ऑफ आर्किगोनियोफोर इन मार्केंसिया यूजुअली वियर्स, यानी कि मार्केंसिया में स्त्रीधानी की डिस्क में होती हैं, कितनी रेज होती हैं ये पूछ रहा है दोस्तों? तो 9 रेज होती हैं, यानी कि 9 रेज, 9 रश्मियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, गेम्मा कप आर फाउंड इन, गेम्मा कप किसमें पाए जाते हैं? तो दोस्तों मार्केंसिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, ईच एंथेरोजॉइड ऑफ रिक्सिया इज, रिक्सिया का एक पुमड़ होता है, तो ये बाइफ्लैजिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, द्विकशाभिकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 43, कॉटिलीडन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, बीज पत्र बनते हैं, तो ये किससे बनते हैं दोस्तों? तो ये एम्ब्रियो से बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, ऑल और डाइकोटिलीडन सीड्स एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर सभी द्विबीजपत्री हैं, तो किसको छोड़कर सभी द्विबीजपत्री हैं दोस्तों? तो राइस यानी कि चावल को छोड़कर बाकी मैंगो, कैस्टर और पी यानी कि मटर सभी द्विबीजपत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंडोस्पर्मिक बीज है, कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 45 का, तो कस्टर्ड एप्पल यानी कि सीताफल जो है वो एक एंडोस्पर्मिक बीज है, इसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज, जो भ्रूणपोष द्विनिषेचन के उपरांत बनते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो उनकी प्रकृति बता दें दोस्तों, ट्राइप्लॉइड होती है, यानी कि त्रिगुणित होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, सीड डोरमेंसी में भी ड्यू टू, बीज प्रसुप्ति का कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा या तो इमेच्योर एम्ब्रियो हो, यानी कि अपरिपक्व भ्रूण हो, ये भी सही है। हार्ड सीड कोट यानी कि कठोर बीज चोल हो, तब भी बीज प्रसुप्ति का कारण हो सकता है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 48, फीमेल गेमेटोफाइट इज आल्सो नोन एज, मादा गेमेटोफाइट को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको एम्ब्रियो सेक भी बोलते हैं, यानी कि भ्रूणकोष भी बोलते हैं मादा गेमेटोफाइट को। क्वेश्चन नंबर 49, एम्ब्रियो सेक कंटेंस, भ्रूणकोष रखता है, ये पूछ रहा है कि कितने एग्स रखता है भ्रूणकोष?
तो बता दें दोस्तों 1 एग रखता है, यानी कि 1 अंडाणु रखता है एम्ब्रियो से। क्वेश्चन नंबर 50, कार्पेल इज फॉर्म्ड ऑफ, अंडप का गठन होता है। तो बता दें दोस्तों अंडप का गठन 3 भागों से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 51, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज, पुष्प अक्ष पर फूलों के व्यवस्थापन को कहते हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों इन्फ्लोरेसेंस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, द यूनिट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी इन फ्लावर इज, पुष्प में मादा प्रजनन शरीर की इकाई है। तो ये क्या इकाई है दोस्तों? तो कार्पेल यानी कि अंडप, अंडप इसका यूनिट है फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी का फ्लावर में। क्वेश्चन नंबर 53, लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली इज, द्विबीजपत्री का सबसे बड़ा कुल है। क्या है दोस्तों सबसे बड़ा कुल? एस्टरेसी फैमिली, ये सबसे बड़ी फैमिली है द्विबीजपत्री का, यानी कि डाइकॉट का। क्वेश्चन नंबर 54, बॉटनिकल नेम ऑफ पी इज, मटर का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मटर का वनस्पतिक नाम है दोस्तों पाइसम सटाइवम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, द सीड बेयरिंग प्लांट्स बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ, बीज वाहन करने वाले पौधे किस ग्रुप या समूह से बिलोंग करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फनेरोगेम से बिलोंग करते हैं सीड बेयरिंग प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 56, आउटर सीड कोट इज, बाह्य बीज चोल है, यानी कि बाह्य बीज चोल को क्या बोलते हैं? तो टेस्टा बोलते हैं। और ये जो इनर सीड कोट होता है उसको टेग्निन बोलते हैं। तो आउटर सीड कोट क्या हो जाएगा? टेस्टा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 57, प्लेसेंटेशन ऑफ पी इज, मटर का बीजांडन्यास होता है। क्या होता है बीजांडन्यास? तो पेराइटल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, लाइकोपोडियम इज कॉमनली कॉल्ड, लाइकोपोडियम प्रायः कहलाता है। तो लाइकोपोडियम इसको क्रीपिंग पाइन भी बोलते हैं, ट्रेलिंग पाइन भी बोलते हैं और क्लब मॉस भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विसर्पी चीड़, ट्रेलिंग चीड़ तथा क्लब मॉस भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। प्लेक्टो स्टील इज फाउंड इन, प्लेक्टो स्टील किसमें पाई जाती है? बता दें दोस्तों प्लेक्टो स्टील लाइकोपोडियम क्लेवेटम में पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस इज फाउंड इन, ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस किसमें पाई जाती है? बता दें दोस्तों ये सिलाजिनेला में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, एम्फीफ्लोइक साइफिनो स्टील इज फाउंड इन, उभयतः फ्लोएमी नालरंभ किसमें पाया जाता है? तो ये मार्सिलिया में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, सिलाजिनेला इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, सिलाजिनेला मुख्यतः किसकी उपस्थिति से जाना जाता है? तो ये हेटेरोप्लाइली यानी कि विषम परलता के इसका कैरेक्टरिक फीचर है सिलाजिनेला का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। बीरबल साहनी इज ए, बीरबल साहनी हैं तो ये एक फेमस बॉटनिस्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। वनस्पति शास्त्री है ये एक प्रसिद्ध। अब क्वेश्चन नंबर 64, जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज रिलेटेड टू, भूवैज्ञानिक समय पैमाना संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? ये टाइम से संबंधित है, समय से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका वाटर गैस यानी कि जल गैस जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, वाटर गैस। क्वेश्चन नंबर 66, मेनोजाइलिक वुड इज फाउंड इन, मेनोजाइलिक कास्ट किसमें पाया जाता है? तो ये साइकस में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, साइकस में। क्वेश्चन नंबर 67, राइनिया वाज डिस्कवर्ड बाय, राइनिया की खोज किसने की थी? तो ये खोजा था दोस्तों किड्स्टन एंड लैंग ने, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर किसका? क्वेश्चन नंबर 67 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जिम्नोस्पर्म, निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म नहीं है? तो साइकस भी है जिम्नोस्पर्म, पाइनस भी है जिम्नोस्पर्म, और गिंगो बाइलोबा लिविंग फॉसिल भी इसको बोलते हैं, ये भी एक जिम्नोस्पर्म है। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा प्रूनस एक जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, एन ऑटोट्रोफिक प्रोकैरियोटिक एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोन्ट इज प्रेजेंट इन, यानी कि स्वपोषी प्रोकैरियोटिक और नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवी किसमें मौजूद होते हैं? बता दें दोस्तों, ये साइकस में मौजूद होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम क्या है? तो ये ओव्यूल है, यानी कि बीजांड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। डिप्लोजाइलिक कंडीशन इज फाउंड इन, डिप्लोजाइलिक दशा पाई जाती है, तो डिप्लोजाइलिक दशा किस में पाई जाती है दोस्तों? साइकस में पाई जाती है, और पाइनस में मेनोजाइलिक कंडीशन पाई जाती है, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्मिज, जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष पाया जाता है, एप्लॉयड पाया जाता है, डाईप्लॉयड पाया जाता है, ट्राईप्लॉयड पाया जाता है, या नॉन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो होता है वो हेप्लॉयड कंडीशन में होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, द स्टेम इज अनब्रांच्ड इन, यानी कि किसमें जो तना होता है वो अशाखित होता है? तो साइकस में तना अशाखित होता है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, गिंगर इज ए एग्जाम्पल है आप, यानी कि अदरक किसका उदाहरण है जो आप चाय में मिलाकर पीते हैं? तो अदरक राइजोम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी कि प्रकंद का उदाहरण है गिंगर, अदरक। क्वेश्चन नंबर 75, द शार्प स्पाइंस इन कैक्टस आर मॉडिफाइड, यानी कि नागफनी के जो नुकीले कांटे होते हैं वो किसका रूपांतरण है, यानी कि किसके रूपांतरण से बनते हैं? तो बता दें दोस्तों, वो लीव्स यानी कि पत्तियों के रूपांतरण से बनते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 76 क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जाइलम एंड फ्लोएम बिलोंग टू दी ग्रुप ऑफ, जाइलम और फ्लोएम किस समूह से संबंधित हैं? तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 77, द फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी इज, भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो बता दें दोस्तों, भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं वो बीरबल साहनी हैं। इनके नाम से बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट उसमें लखनऊ में स्थित भी है, एक फेमस बोटानिस्ट हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। पॉलन ग्रेन इज प्रोड्यूस्ड इन, परागकण का उत्पादन होता है कहाँ होता है दोस्तों? तो परागकण एंथर में होता है, परागकोश में परागकण भरे होते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। इन फ्लावरिंग प्लांट्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, पुष्पी पादपों में निषेचन होता है, किसमें होता है दोस्तों? तो ओवरी में होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अंडाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 80, सेल्स ऑफ न्यूक्लियस आर ऑलवेज न्यूसेलस की कोशिकाएं सदैव होती है, हम न्यूक्लियस बोल रहे थे, तो न्यूसेलस की कोशिकाएं सदैव डाईप्लॉइड होती हैं, यानी कि द्विगुणित होती हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81, एन एंथर कंसिस्ट ऑफ, एक परागकोश में होता है क्या क्या होता है दोस्तों? तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है एक एंथर में, यानी कि एक परागकोश में। क्वेश्चन नंबर 82, हाइपेनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, हाइपेनथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो ये फाइकस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे दोस्तों। कंप्रेशन, इम्प्रेशन,
टेरिफिकेशन एंड कॉम्पैक्टेंस आर द टाइप्स ऑफ, यानी कि संपीड़, जीवाश्म, मुद्राश्म, अश्मीभूताश्म एवं संहत जीवाश्म प्रकार है। किसका प्रकार है दोस्तों? ये फॉसिल का प्रकार है, फॉसिल का प्रकार है ये, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं दोस्तों। द प्रिंट्स मेड बाय प्लांट्स आर प्लांट फ्रेगमेंट्स इन सॉफ्ट क्ले आर कॉल्ड एज, यानी कि कोमल चिकनी मृदा में पौधों या पादप अंडक द्वारा बने हुए छाप क्या कहलाते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, इम्प्रेशन, यानी कि मुद्राश्म कहलाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। द लिविंग पेलियोबॉटनिस्ट ऑफ इंडिया इज, यानी कि जो भारत का जीवित पास में वैज्ञानिक है, कौन है दोस्तों? तो ये बीरबल साहनी है, फेमस बोटानिस्ट। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। राइनिया बिलोंग्स टू, राइनिया संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो बता दें, ये साइलोफाइटेल से संबंधित है राइनिया, जो किर्स्टन और लैंग द्वारा खोजा गया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। द प्लांट बॉडी ऑफ राइनिया वाजे, राइनिया का पौधा था, यानी कि शुरुआत में जब राइनिया खोजा गया था तो ये पौधा किस स्टेज का था? तो बता दें दोस्तों, ये स्पोरोफाइट स्टेज का था, बीजाणुउद्भिद का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। पॉलन सेक एंटर्स द एम्ब्रियो सेक थ्रो, यानी कि परागकोश में पराग नलिका किसके द्वारा एंटर करती है या प्रवेश करती है? तो बता दें दोस्तों, ये फ्यूनिकिल, यानी कि कीप, इसको हिंदी में कीप बोलते हैं, कुप्पी के आकार का होता है, जिससे हम पहले मिट्टी का तेल छोड़ के जलाते थे उसको, तो वो उसी के आकार का होता है, फ्लावर में ऊपर उसी से एंटर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। पॉलन ट्यूब एंटरिंग इन एम्ब्रियो सेक हेज, भ्रूण कोश में पराग नलिका प्रवेश करते समय रखती है। तो बता दें दोस्तों, भ्रूण कोश में पराग नलिका प्रवेश करते समय 2 मेल गैमेट्स रखती है, यानी कि 2 नर युग्मक। इसलिए क्वेश्चन नंबर 89 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। स्टोमाटा आज प्रेजेंट इन दी कैप्सूल वॉल ऑफ, रंध्र जो होते हैं वो कैप्सूल की दीवार में मौजूद होते हैं, किसके दीवार में मौजूद होते हैं? तो बता दें दोस्तों, एंथोसिरोस की दीवार में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं दोस्तों। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट थ्रू द एक्ट ऑफ सिनगेमी, यानी कि बिना संयुग्मन के युग्मनज का गठन या निर्माण क्या कहलाता है? तो बता दें दोस्तों, ये पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है, यानी कि अछूती वंशवृद्धि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हिच फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज डोमिनेंट, जीवन चक्र की कौन सी अवस्था प्रबल है? तो बता दें दोस्तों, गेमेटोफिटिक जो स्टेज होती है वो प्रबल होती है, मेन डोमिनेंट फेज गेमेटोफिटिक। इसलिए क्वेश्चन नंबर 92 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। सीड बड इज, यानी कि बीज कली होती है, क्या होती है दोस्तों? तो ये एक ओव्यूल होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बीजांड, यानी कि। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। टेगमेन इज द नेम ऑफ, आपको ऊपर हम बता चुके हैं दोस्तों, टेगमेन किसको बोलते थे? तो जो इनर सीड कोड होता था उसको बोलते थे टेगनेन, और जो आउटर सीड कोड होता था उसको टेस्टा बोलते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इनर सीड कोड को क्या बोलते हैं? टेगनेन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। हाइलम ऑफ सीड इज, बीज का हाइलम होता है, बीज का हाइलम क्या होता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्कार ऑफ फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस का निशान होता है इसका हाइलम का सीड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 96 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सीड हैविंग द लॉन्गेस्ट विएबिलिटी इज, सबसे लंबी जीवन दक्षता वाला बीज है, तो सबसे लंबी जीवन दक्षता वाला बीज कौन सा है दोस्तों? तो ये है नीलंबों का, यानी कि कमल का बीज जो है
सबसे लंबी जीवन दक्षता वाला बीज होता है इसका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 97, वियाबिलिटी ऑफ द सीड इज टेस्टेड विद, बीज की व्यवहारिता का परीक्षण किससे किया जाता है? तो बता दें दोस्तों, ये केमिकल होता है टेट्राफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड, इससे इसका परीक्षण किया जाता है बीज की व्यवहार्यता का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं दोस्तों। कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, यानी कि संयुक्त परागकण किसमें पाए जाते हैं? तो बता दें दोस्तों, संयुक्त परागकण कैलोट्रोपिस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, पॉलिनेशन बाय बेट्स इज कॉल्ड, यानी कि चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है चिरोप्टेरिफिली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चिरोप्टेरिफिली इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द पॉलिनिया आर प्रेजेंट इन, पॉलिनिया पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं, कैलोट्रोपिस में पाए जाते हैं या कुकुरबिटेसी में या ऑर्किड्स में। तो बता दें दोस्तों, पॉलिनिया जो है वो इन सब में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब लोग 100 क्वेश्चन समझे होंगे, पढ़े होंगे। अगर वीडियो बनाते वक्त अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो प्लीज़ आप लोग अपना भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और धन्यवाद।